तेलंगाना के आदिलाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे की शुरुआत। राज्य को 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, मंच पर पहना है शॉल। बिजली उत्पादन की दिशा में प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। एनटीपीसी की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया तेजी से बढ़ने वाली। कहा, गरीबों, वंचितों, आदिवासियों का विकास हमारा मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में कहा, यह चुनावी सभा नहीं है, मैं तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच विकास का उत्सव मनाने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 15 दिनों में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। 15 दिन के काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को कर रहे हैं सशक्त, ऐसा कहा। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया अपना परिवार। कहा, देशवासियों का संकल्प मेरा सपना। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली का 76,000 करोड़ का बजट पेश। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने पेश किया अपना पहला बजट। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए सदन में कहा, दिल्ली सरकार रामराज के लिए कर रही है काम। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। वित्त मंत्री आतिशी का दावा, दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय 4,62,000 तक पहुंच गई। आतिशी ने कहा, गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बच्चे को अच्छी शिक्षा हम बखूबी कर रहे हैं। सदन में बोले आतिशी। कहा, प्रभु श्री राम की हम पर है कृपा। शिक्षा, सड़कों का फ्लाईओवर के लिए हमारे पास बजट कभी कम नहीं पड़ा। शिक्षा पर बोली आतिशी। कहा, 9 सालों में केजरीवाल सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनवाए। दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का हुआ ऐलान। योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए की देगी केजरीवाल सरकार। किसान फिर करेंगे आंदोलन तेज। 6 मार्च को दिल्ली चलो और 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 12 मार्च के बाद मांगी तारीख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन कर चुकी है जारी। शराब घोटाले मामले में की जारी है पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। केजरीवाल बोले, समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। समन पर नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च को कोई मुहूर्त निकाला है। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का बजट 5 जजों का फैसला पलटा। कहा, सांसद विधायकों को छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कहा, किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घूस लेने का कोई विशेष अधिकार नहीं। वोट के बदले नोट लेने वालों पर चले केस। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागतम लिखते हुए किया ट्वीट। फैसले से राजनीतिक स्वच्छता और सिस्टम लोगों के विश्वास को बढ़ेगा। कांशीराम जयंती पर बीएसपी जारी कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पहली सूची में 20 प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है ऐलान। बीएसपी के दूसरे दल के बाकी नेताओं पर भी नजर। बीजेपी समाजवादी पार्टी से बगावत करने वालों को दे सकते हैं टिकट। लोकसभा चुनाव में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर को भी उतारेगी बीएसपी।
किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राहत का ऐलान। असमय बारिश से नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नियम एसडीएम को सर्वे करने के दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी का आदेश 24 घंटे के अंदर मिले मुआवजा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच थी। गृह मंत्री ने एनआईए को सौंपी जांच। बेंगलुरु विस्फोट में नकाबपोश हमलावर का पता लगाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस ने रामेश्वरम कैफे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध आरोपियों का बनाया रूटमैप। बेंगलुरु पुलिस ने एक बार फिर से रामेश्वरम कैफे की जांच शुरू कर दी। जगहों पर डीवीआर भी जब्त किया गया। आरोपी के रामेश्वरम कैफे के पास बस से उतरने की जगह की हुई है पहचान। पर्यटक नगरी धनौल्टी में भारी बर्फबारी। सीजन की तीसरी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। धनौल्टी की बाड़ियों का बर्फबारी ने किया श्रृंगार। चारों ओर नजर आ रही है बर्फ की मोटी चादर। टेहरी में बर्फबारी से किसानों को जगी अच्छी फसल की उम्मीद। पर्यटक बढ़ने से व्यापारियों के चेहरों पर खुशी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में एक स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में बेटियों ने हिस्सा लिया। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई कुल्लू की वादियां। चारों ओर नजर आ रही भव्य नजर। कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया पल्स पोलियो अभियान। बर्फबारी के बीच बच्चों को पिलाई जा रही है ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के बीच देखा हेल्थ वर्कर्स का जज्बा। घर घर जाकर पिला रहे हैं पोलियो की दवा। रुड़की के मंगलौर इलाके में भारी बर्फबारी। चारों ओर जम गई बर्फ। जम्मू कश्मीर में पुंछ में ताजा बर्फबारी। चारों ओर नजर आ रही बर्फ की मोटी चादर। पुंछ में बर्फबारी से यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। उज्जैन में शिव नवरात्रि का चौथा दिन। बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह सजाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव विवाह की धूम। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। उदयपुर में माता वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। कटरा से लाई गई ज्योति यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अयोध्या में भक्ति उत्सव की धूम। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने छेड़ी सुरों की ताल। दिल्ली में भारत के पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने शिरकत की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गरगड्डा महासम्मेलन का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने मारे गए नागरिकों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। युवाओं के चेहरे पर दिखी उम्मीद। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन। मुंबई से सटे ठाणे में कैंसर अस्पताल की सौगात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्घाटन किया। चंद्रपुरा में ताडोबा महोत्सव में शामिल हुए अभिनेता हेमा मालिनी गंगा बैले नृत्य करके जीता सबका दिल। इम्फाल पूर्वोत्तर भारत में फिल्म महोत्सव का शुभारंभ मणिपुर की राज्यपाल ने उद्घाटन किया। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के छात्रों ने किया अपने प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में देखने के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के शक्ति बंधन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के संभाल में सीसीटीवी से होगी सुरक्षा की निगरानी। ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना के तहत गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे।
अबुधाबी में बने मंदिर में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। रविवार को करीब 65,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। सर्दियों की 3 महीने की छुट्टी के बाद कश्मीर में खुल गया स्कूल, बच्चों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली में एडवांस सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। कोटा में सरकार आपके द्वार संयुक्त समाधान शिविर का हुआ आयोजन। मंत्री मदन दिलावर ने सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2 दिन के फ्लावर फेस्टिवल पलाश में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने शिरकत की। पुलिस से नजर आई पिंक सिटी जयपुर। शहर में आयोजित किया गया शानदार फ्लावर शो। अमरावती के दरियापुर में बनाई गई संत गजानन महाराज की 70 स्क्वायर फीट फैली रंगोली। जैक्सन ग्रीन ने राजस्थान में 100 मेगावाट और परियोजना के लिए SECI के साथ समझौता किया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा। 6 मार्च को INS गरुड़ पर कमीशन करेगी MH60R।